2 मई को जिस विद्यार्थी का संस्कृत का एग्जाम होने वाला है, यानी क्लास 10 के जितने विद्यार्थी कपालमेंटल से संस्कृत का एग्जाम देने वाले हैं, देख सकते हैं 2025 का संस्कृत का मेरे पास असली पेपर सेट डी आ चुका है। देखो सेट चाहे कोई भी हो, लेकिन सबका प्रश्न सेम ही होता है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहना हूँ कि ये सेम टू सेम आपका संस्कृत का सारा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को बारीकी से देखते हैं और एक एक प्रश्नों को बारीकी से समझते हैं। देखो 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव को ओएमआर शीट के अंदर आपको भरना होता है। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिएगा। पहला प्रश्न बोला कि एतत् भारतम, देखो एतत् भारतम डॉट डॉट सदा पूजनीयम। ठीक है ना, मतलब किनके द्वारा जो भारत है ना वो पूजनीय आपका पूजनीय होना चाहिए। तो 1 का मारेंगे सी नंबर अस्मागी, अस्माभि मतलब हम लोग के द्वारा भारत पूजनीय हमेशा होना चाहिए। अगला प्राचीन काले शिष्य डॉट डॉट इति कथ्यते सम, प्राचीन काल में शिष्य क्या कहे जाते थे तो ब्रह्मचारी कहे जाते थे। ऑप्शन मार के आएंगे आप सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि भारतीय जीवन दर्शन, देखो भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम इति, यानी भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है तो संस्कार है। ऑप्शन मार्क करेंगे आप ए नंबर। अगला प्रश्न बोला 4 नंबर, देखो जता जिन धरा ऋष्य डॉट डॉट अवगाहनते। ठीक है ना, तो ये जता जिन धरा में मतलब में कौन जाते हैं, धारण करके कौन जाते हैं तो मंदाकिनी नदी में जाते हैं ऋषि लोग। ठीक है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न बोला स्वामी दयानंद, देखो स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में कौन सी रचना किए थे तो वेद भाषा हिंदी और आपका संस्कृत दोनों में रचना इनका था। देखो कनियसी 6 नंबर प्रश्न में कनियसी का अर्थ क्या होता है तो कनियसी का अर्थ होता है छोटी, नहीं कानी अंगुली, वही कनियसी भी हो जाएगा छोटी। देखो प्राचीन समाज अनेके दोषा, प्राचीन समाज में अनेक दोष क्या था यहाँ पर ये बताना है तो 7 का सी हो जाएगा आसन हो जाएगा। ऑप्शन मारेंगे 7 का सी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 8 नंबर बोल रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे तो गौतम बुद्ध थे। आपको ऑप्शन मार लेंगे डी नंबर। अगला बोला कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है, स्वार्थ बता, प्रश्न बोल रहा है 9 नंबर कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है तो स्वार्थ हमेशा शत्रुता को बढ़ाता है। ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न भुजंग पद का क्या अर्थ होता है तो भुजंग पद का अर्थ होता है सर्प। ऑप्शन बी मारेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न में 11 बोला है कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था तो कर्ण जो था ना कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था। ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर बोला है कि नदात्यम कर्ण से दानवीरता पाठ में किनकी युक्ति है तो ये युक्ति जो है ना शैल जो 12 है, 12 का ऑप्शन हो जाएगा शैल की युक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न में देखते हैं 13वां प्रश्न बोले सेव मानव पद का प्रकृति प्रत्यय कौन है, बोले सेव मानव पद का प्रकृति प्रत्यय कौन है तो आपका सेव जोड़ सानच हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न में बोला आपका बोला यहाँ पर कि सप्ताह जो ठक से क्या बनेगा तो साप्ताहिक बनेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 15 बोल रहा है कि गम जोड़ तुमुन से क्या बनेगा तो गम जोड़ तुमुन से गमितुम बनेगा, गंतुम बनेगा, यानी 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर गंतुम बनेगा। आपको ऑप्शन बी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न बोला है देखो संख्या पूर्वे द्विगु का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ठीक है। संख्या पूर्वे तो वो आपका शताब्दी है, क्योंकि यहाँ पर शताब्दी मतलब 100 संख्या वाला तो ऑप्शन सी मारेंगे। उससे पहले आप लोग बता देना चाहोगे जो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से संपर्क करके आप 100% संस्कृत में पास होने का तरीका जान सकते हैं। अगला प्रश्न में 17 बोल रहा है कि अ प्लस उ के मेल से कौन सा सेंटेंस बनेगा तो अ प्लस उ के मेल से आपका ओ बनेगा। ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। 28वां प्रश्न बोला कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है। 28वां प्रश्न बोल रहा है कि तन्मध्य पद में कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है, डी मार्क आएंगे। 19वां प्रश्न आपका कह रहा है कि देखो बालक सिन्हात विभेति वाक्य के सिन्हात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया ये बताना है। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। देखो आपका भित्रा थानाम भय हेतु। ठीक है ना, ऑप्शन ए मारेंगे। अगला प्रश्न 20 बोल रहा है कि किस कारक में तृतीय विभक्ति होते हैं, यानी कौन ऐसा इसमें कारक है जिसमें तृतीय विभक्ति होता है तो वो कारक आपका डी करण हो जाता है। कर्ण में तृतीय विभक्ति होता है, कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय उसमें आता है। ठीक है ना। अगला है किस पद में अनियर प्रत्यय है, किसने प्रश्न बोला है किस पद में अनियर प्रत्यय है तो आपका गमनियम में अनियर प्रत्यय। ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न 22 बोला है महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, महत्वम जो है उसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय है तो महत्वम में आपका त्वतद्धित प्रत्यय है। ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 23 नंबर बोला है कि देखो कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय होता है, यानी कृत्वा जो होता है उसमें कौन सा तो उसमें कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखो 24 ने बोला कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, यानी जन्म पूर्व संस्कार जो होता है आपको गर्भ रक्षा के लिए, गर्भस्थ संस्कारोपण, गर्भस्थ की प्रशंसा। ऑप्शन इसमें से डी मारेंगे, इनमें से सभी के लिए। ठीक है ना। अगला 25वां प्रश्न बोल रहा है कि शैशव संस्कार जो है ना वो कितने प्रकार के होते हैं तो शैशव संस्कार 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है तो विवाह संस्कार में, तो ऑप्शन मारेंगे बी नंबर।
अगला प्रश्न में 27 बोला है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है, तो उसके रचनाकार पाणिनि है, ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर। अगला प्रश्न में आपको बोल रहा है 28 नंबर कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो वो पराशर है, ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न में 29 बोल रहा है कि आज मानवता के विनाश के भय का क्या कारण है, तो विध्वंसक अस्त्रों से, आपको ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। अगला प्रश्न बोला उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, तो अपकर्ष हो जाएगा, बी नंबर मार्क करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न 31 बोल रहा है कि देखना 31 नंबर प्रश्न बोला कि भक्ता पीताम्बर नमंती, तो पीताम्बर पर रेखांकित पद में बताना है कि बोले कि रेखांकित पद का समास यानी पीताम्बर का आपको समासिक विग्रह करना है, उसको मतलब ब्रेक कर देना है। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, पीतम अंबर यस्य तम, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्गों की संख्या जो है 22 होती है, ऑप्शन मार्क करेंगे डी नंबर। अगला प्रश्न 33 बोल रहा है कि संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है। प्रश्न 33 बोल रहा है कि संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो संस्कृतम पद में सम उपसर्ग, ऑप्शन बी मार्क करेंगे। अगला प्रश्न 44 बोल रहा है कि क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, बोले क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, तो 34 का मार्क करेंगे सी नंबर, कर्ता कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न 35 बोला है कि किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है। प्रश्न नंबर 35 बोला है कौन सा सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति होता है, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर, अस्य में होता है षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न में बोला 36 बोला कि वेदा डॉट डॉट संति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करना, आपको नहीं वेदा डॉट डॉट संति यानी यहाँ पर प्रयोग करना, कौन सा सही सेंटेंस प्रयोग करेंगे, तो 36 का जो प्रश्न का आंसर होगा वो डी नंबर चतवारा हो जाएगा। वेद जो है 4 प्रकार से होते हैं, ऑप्शन देखिए मतलब ऑप्शन जो आपको इसका 4 डी हो जाएगा, ठीक है 36 का। अगला प्रश्न 37 में बोला कि अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप निम्न में से कौन सा है, यानी अस का विधिलिंग लकार में कौन सा रूप होगा, तो 37 का करेक्ट मार्क आएगा डी नंबर, स्यात हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 38 बोला कि अस्मरति किस धातु का रूप है, बोला कि अस्मरति किस धातु का रूप है, तो स्मृति जो ना स्मृति का रूप है, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न 39 आपसे बोल रहा है कि देखो गज, देखो गजह मंदम मंदम चलती वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ, बोले गजह मंदम मंदम चलती, इसमें मंदम मंदम में मतलब वाक्य पद में द्वितीय विभक्ति कौन सा सूत्र से हुआ ये बताना। चलो 39 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर, क्रिया विशेषण द्वितीय, 39 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 40वां प्रश्न बोल रहा है देखो योगांग, देखो योगांग विसार, बोला कि योनांग विकार इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, ये नांग विकार जो है ना इसमें से कौन सा सूत्र का उदाहरण है ये बताना है। चलो 40 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर हो जाएगा, राम अक्षना कानह अस्ति, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला 41 नंबर, देखो पठनम में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनम में जो प्रत्यय है वो सी नंबर ल्यूट प्रत्यय है। अगला प्रश्न में आपको 42 बोला है तरप पद में कौन सा तरप प्रत्यय किस पद में, 4 को पद दिया है, इसमें बताना किसमें तरफ है, तो आपका लघुत्तर में आपका तरफ हो जाएगा, ऑप्शन मार्क आएंगे ए नंबर। अगला प्रश्न बोला बृहस्पति कैसा मंत्री था, तो बृहस्पति जो दयालु मंत्री था, ठीक है ना, ऑप्शन ए मारेंगे। अगला प्रश्न बोला आलसशाला में क्यों आग लगाई गई थी, तो असली अलसियों की पहचान करने के लिए ए मार देंगे। अगला प्रश्न बोला संस्कृत साहित्य कैसा है, तो विशाल है मतलब विपुल है, ऑप्शन मारेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न बोला है वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न है त्रिमलांबा का वरदाम्बिका परिणय लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी मार्क आएंगे, ठीक है 46 का। आगे बोले अहो अमिशाम किमकारी शोभनम, बोले कि अहो अमिशाम किमकारी शोभनम इस प्रिया ही ना कि पाठ्य के किस पुराण से ये संकलित है ये बताना है। चलो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है बी भागवत पुराण से ये लिया गया, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्नों को। अब देखिए 48वां प्रश्न क्या है, समझते हैं एक एक प्रश्नों को बारीकी से, ठीक है। 48वां प्रश्न बोले भारतीय धरा कैसी है, तो भारतीय धरा कैसी है, तो विशाल है, ऑप्शन मार्क करेंगे बी नंबर। अगला प्रश्न में आपको बोल रहा है 49 नंबर कि मनोहर, देखो मनोहर जो टॉप से कौन सा पद बनेगा, 49 नंबर मनोहर जो टॉप से कौन सा शब्द बनेगा, तो मनोहरा बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 50 नंबर बोल रहा है कि दृश्य धातु के लीट लकार के रूप निम्न में से कौन सा होगा, तो दृश्य धातु में बताना है कि लीट लकार का रूप कौन सा होगा, तो 50 का जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा द्रक्ष्यति हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए कौन बोला है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान हमें कौन सा शास्त्र से मिलता है, तो वो शिक्षा शास्त्र होता है, ठीक है, ऑप्शन ए मारेंगे। अगला प्रश्न में बोला है कि वेद किस प्रकार के शास्त्र है, प्रश्न बोला है कि वेद किस प्रकार के शास्त्र है, तो नृत्य और कृतक दोनों शास्त्र, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न में आपका 53 बोला है नमस्ते में कौन सी संधि है, 53वां प्रश्न नमस्ते में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न में 54 बोल रहा है देखो इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है, प्रश्न में 54 बोला कि इत्यादि में किन
किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो 54 का करेक्ट मार्क आएंगे बी नंबर ई प्लस आ होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 55 में बोलेगा परोपकार का विग्रह क्या होगा। प्रश्न में 55 बोला है कि परोपकार का विग्रह क्या होगा, तो 55 का ए मारेंगे परस्परस्य उपकार, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 56 में बोल रहा है कि देखो प्रारभता पद में कौन सा उपसर्ग है, जो प्रारभता पद दिया है 56 नंबर उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो उसमें प्र उपसर्ग है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में 57 बोला है कि देखो पंचा नाम वटा नाम समाहारा का समस्त विसर्ग क्या होगा, तो पंचवती होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी कंप्लीट होगा। आगे प्रश्न में 58 बोला कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 59 बोला गुरु गोविंद सिंह संप्रदाय से डॉट गुरु आसी, तो 10वां गुरु था, ऑप्शन मार लेंगे यहाँ पर ए नंबर, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु था, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेगास्थनीज, देखो मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, प्रश्न में 60 बोल रहा है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो यूनान का राजदूत था, ऑप्शन मारेंगे ए नंबर। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि पक्षयति, देखो पक्षयति पद में कौन सी धातु है, प्रश्न में 61 बोला है कि पक्षयति पद में कौन सी धातु है, तो पच आपका धातु है, ऑप्शन सी मार के आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न में 62 बोला है, देखो नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, तो 62 का सी मार के आएंगे, नद्या हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न सेम प्रश्न को देख लीजिए और सेम एग्जाम में मार के आ जाना। उससे पहले आप लोग बता देना चाहिए स्क्रीन पर जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से संपर्क होकर के आप संस्कृत में पूरा पास होने का तरीका जान सकते हैं, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न बोला नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है, बोल रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है, तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, ठीक है ना। शांति का सबसे उत्तम तरीका मतलब क्षमा कर दीजिए। अगला आचार डॉट हंत, यानी आचार को कौन हरता है मतलब मारता है, तो 64 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर अलक्षण मारता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 65 देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिए और समझिए। 65 नंबर प्रश्न बोला है कि उद्योगिनम पुरुषम सिन्हम उपैति लक्ष्मी उक्ति किस पाठ से लिया गया, तो कर्मवीर कथा से लिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में 66 बोला है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, तो शिक्षा कर्म को मानकर, ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न में देखो प्रश्न 67 बोला सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है, तो स्वामी दयानंद है, ऑप्शन सी मार्क आएंगे 67 का। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 68 बोल रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अध्याय कांड के किस सर्ग से लिया गया है, तो 95वें सर्ग से लिया गया, ऑप्शन ए मारेंगे 68 का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 69 देखिए बोल रहा है बोला प्रश्न 69 कि कथम मरात्मके तवई विश्वास किसकी उक्ति है, तो 69 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे ए नंबर, ये पथी की उक्ति है, ठीक है ना। अगला प्रश्न किस पथी का कथन 70 बोल रहा है कि तवई, देखो प्रश्न 70 बोल रहा है कि तवई युष्मत शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तवई युष्मत शब्द के किस विभक्ति का रूप है, तो 70 का हो जाएगा सी नंबर सप्तमी, ठीक है। अगला प्रश्न में देखो 71 बोल रहा है, 71वां प्रश्न ए प्लस अ के मेल में कौन सा नया वर्ण बनता है, तो 71 का करेक्ट हो जाएगा बी नंबर आय हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 72 क्या बोल रहा है, बोला 72 प्रश्न की उपनगरम का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा। 72 नंबर जो प्रश्न है 72 नंबर जो आपका प्रश्न कह रहा है वो समझिए। हाँ देखो 72 नंबर उपनगरम का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, तो 72 का मारेंगे ए नंबर, ठीक है। 72 का ए हो जाएगा आपका नगर से समीपम हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 73 देखिए बोला है कि कर्म कारक में कौन सा भी, बोले प्रश्न नंबर 73 कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है, तो 73 का हो जाएगा द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न में 74 बोल रहा है कि साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो 74 का मार्क आएंगे सी नंबर साधुना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 75 बोला है राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो 75 का मार्क आएंगे सी नंबर अन प्रत्यय, ठीक है राघव, ठीक है। अगला प्रश्न में 76 बोला है शिव जोड़ छाया क्या संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शिवच्छा हो जाएगा, ऑप्शन सी मार्क आएंगे। अगला प्रश्न में 77 बोला है देखो विद्यायका पद का संधि विच्छेद क्या है, प्रश्न में 77 बोला है विद्यायका पद का संधि विच्छेद क्या है, तो आपका हो जाएगा विद्या जोड़ एका हो जाएगा, ऑप्शन बी मारेंगे। अगला प्रश्न नंबर 78 बोल रहा है आपका देखो गति रीति में कौन सी संधि है, तो 78 का मार्क आएंगे सी नंबर विसर्ग संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न में 79 बोला है किस समास का उभय पद प्रधान है, किस समास का जो उभय पद होता है वो प्रधान होता है, तो वो द्वंद्व समास होता है, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में 80 बोला है कर्मवीर का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, तो कर्मवीर का समासिक विग्रह आपका कर्मणि वीर हो जाएगा, ऑप्शन सी मारेंगे। अगला प्रश्न में देखिए बोला यथा नद्या स्वयं माना दौड़ पुरुषम उपैति दिव्यम प्रधान किस उपनिषद से लिया गया है,
यानी यथा नद स्वर्ण माना वाला जो पंक्ति है ये कौन सा उपनिषद से लिया गया ये बताना। चलो 81 का मानेंगे सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। 81 का सी मानेंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि देखो अत्यति पद का अर्थ क्या होता है, तो 82 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, पार कर जाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि देखो अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो 83 का बी मानेंगे, अद्या जोड़ अवधि हो जाएगा, ऑप्शन ए बी कंप्लीट होगा। आगे बोला कि देखो अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है, 84 में बोला कि अत्युत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है, तो अत्युत्कृष्टा में आपका अति उपसर्ग है, ऑप्शन मार के आएंगे यहाँ पर डी नंबर। अगला प्रश्न बोला सचिवालय पद में कौन सा समास है, सचिवालय पद में कौन सा समास है, तो 85 का ए मानेंगे, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो 86 का मार्क कहेंगे दी नंबर, सप्तमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न में 87 बोल रहा है कि देखो नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, नाना अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति होता है, तो 87 का हो जाएगा ए नंबर, तृतीय विभक्ति होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में 88 बोल रहा है देखो मातरी किस शब्द का रूप है, जो मातरी है वो किस शब्द का रूप है, तो 88 का मानेंगे बी नंबर, मातृ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 89 बोल रहा है पीबे किस धातु का रूप है, तो 89 का मार्क कहेंगे सी नंबर, पा धातु का रूप है। अगला प्रश्न 90 बोल रहा है कि भवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 90 का मार्क कहेंगे बी नंबर, डीप आपका स्त्री प्रत्यय, ठीक है। अगला प्रश्न में 91 बोल रहा है कि गौतम में कौन सा प्रत्यय है, 91 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गौतम में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका कथ प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन मार्क कहेंगे 91 का डी। अगला प्रश्न में 92 बोल रहा है देखो ल्यप प्रत्यानत अव्यय निम्न में से कौन सा, ल्यप प्रत्यानत जो अव्यय है उनमें से निम्न में से कौन सा है, तो 92 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे सी नंबर, आपका उपगम में पड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न 93 देखिए बोल रहा है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से क्या होगा, तो 93 का हो जाएगा सी नंबर, रागी हो जाएगा, ऑप्शन सी मार्क आएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न 94 बोला नर्तकी में कौन सा, नर्तकी देखो प्रश्न बोल रहा है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 94 का मार्क आएंगे दिस आपका स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। अगला प्रश्न में देखिए 95 बोला कि जनता पद का तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय मतलब जनता किस तद्धित प्रत्यय से बना है, तो 95 का मार्क आएंगे ए नंबर, तल तद्धित प्रत्यय से बना है। 96 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि वीरा भवन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करना है, यहाँ पर कौन सा विशेषण का प्रयोग करना है ये बताना है, तो वीरा वाला जहाँ भी प्रश्न आएगा उसका करेक्ट ऑप्शन बी मार्क आएगा, धैर्यवंत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न में 97 बोला कि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहर्ष परिमितम जीर्णताम, ठीक है। इसमें रेखांकित पद को प्रश्नवाचक माने मध्य काल के प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा लगा सकते हैं, तो 97 का भी माने कदा लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न में 98 बोल रहा है देखो ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किम कलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वक्रांतम भविष्यति, यह किनका कथन है, तो ये भगवान बुद्ध का कथन था, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में 99 बोल रहा है देखो कि धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्रापुनुवंती, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या है, जहां पर रेखा लगा था यानी भोजनम का जब प्रश्नवाचक कौन सा चीज लगाएंगे, तो 99 का जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा, 99 का जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी वहां पर आप प्रयोग करेंगे बोला कि किम का प्रयोग कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन बी मारेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर चेंज हुआ है टाइपिंग के समय। अगला प्रश्न बोला है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो पंडिता क्षमा राव है, ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से मैंने संस्कृत का 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया है। जिस विद्यार्थी का 2 मई का संस्कृत का एग्जाम है वो सेम प्रश्नों को देख लो और सेम एग्जाम में मार के चले आएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप पास होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके 100% पास होने का तरीका समझ सकते हैं।